all over the world. They were mujahideen, Afghan mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. कोरा झूठ, वो भी यूएन अधिवेशन में। पाकिस्तानी भी पूछ रहे हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की वैसे ही कोई इज्जत नहीं करता, तो क्या अब यूं बचे खुचे नाम की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, वो भी इतने बड़े मंच पर। आपको समझ ना आया हो तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूएन अधिवेशन को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान और तालिबान के बहाने पाकिस्तान की मदद करने की गुहार लगाते दिखाई दिए, दुनिया को यह समझाने की कोशिश में कि तालिबान कोई आतंकी नहीं बल्कि भोले भाले मुजाहिदीन है। इसी कड़ी में इमरान खान ने यूएस के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का हवाला देते हुए तुर्रा फेंका कि रीगन ने तो इन्हीं मुजाहिदीन को अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के बराबर का दर्जा दिया था। शायद इमरान खान ने सोचा होगा कि फेंक देते हैं, कौन वेरीफाई करेगा। लेकिन जनाब जेके नाव इमरान खान के इस झूठ का एक एक करके पर्दाफाश करेगा। पहले सुनिए इमरान खान का ये कोरा झूठ। In the 80s, Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were mujahideen, Afghan mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. दरअसल रोनाल्ड रीगन ने अफगान मुजाहिदीन के लिए कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हाँ, निकारागुआ के विद्रोहियों के लिए रीगन ने ऐसा जरूर कहा था। और जब रीगन ने 1 मार्च 1985 को द कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस के एनुअल डिनर पर यह कहा था, उस कॉन्फ्रेंस में रीगन के बुलावे पर अफगान मुजाहिदीन के कमांडर अब्दुल हक भी शामिल था। ये एक सच है। जिस फोर फादर्स के बराबरी के हवाले का झूठ इमरान खान ने यूएन में बोला है, वो इसी कॉन्फ्रेंस का भाषण है, जिसकी स्क्रिप्ट रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम की वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वीडियो देखिए कि रेगन निकारागुआ के विद्रोहियों की तारीफ में उनकी तुलना अमेरिका के फोर फादर्स के बराबर कर रहे हैं। देखिए। In making mention of freedom fighters, all of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who lead the Afghan freedom fighters, Abdul Haq. Abdul Haq, we are with you. They are our brothers, these freedom fighters, and we owe them our help. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers and the brave men and women of the French resistance. We cannot turn away from them. इसकी पुष्टि के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में अगले दिन छपे यानी 2 मार्च 1985 में छपी रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल है रीगन टर्म्स निकारागुआन रेबल्स मोरल इक्वल ऑफ फाउंडिंग फादर्स। यानी स्पष्ट है कि अफगान मुजाहिदीन के लिए रोनाल्ड रीगन ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमारी इस पड़ताल की तस्दीक यूएसए टुडे की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट ने भी कर दी कि रीगन कभी तालिबान से व्हाइट हाउस में मिले ही नहीं और पाकिस्तानियों का दावा फर्जी है। इसके अलावा राइटर्स की एक रिपोर्ट ने भी इमरान खान के दावे की हवा निकाल दी और दावे को फर्जी करार दे दिया।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान की टीम ने इतनी भी रिसर्च नहीं की होगी। जाहिर है जब पाकिस्तान का कोई भी हथकंडा काम नहीं आ रहा तो वो पूरी तरह से डेस्परेट है कुछ भी करने के लिए। उनको लगा था कि अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाने के बाद दुनिया उनसे पूछेगी, उनकी मदद मांगेगी कि भाई तालिबान से एक मीटिंग करा दो। इमरान खान को लगा था कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के नाम पर यूएस और यूरोप डॉलर्स की बारिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस आस में कि तालिबान कोई नया जिहाद ना छेड़े, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ ना हुआ। उल्टा ये झूठ बोलने पर पाकिस्तान में इमरान खान पर सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि यूएन अधिवेशन की साइडलाइन मीटिंग्स में जो बाइडेन मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को आज तक एक फोन कॉल तक नहीं की। पाकिस्तानी बड़ी मासूमियत से पूछ रहे हैं कि मोदी से गले मिल सकते हो बाइडेन, लेकिन हमारे इमरान खान को एक कॉल तक नहीं की। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हमारे इमरान खान में नहीं है? इमरान खान भाषण दे और कश्मीर पर कोई झूठ, कोई प्रोपेगेंडा ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? इमरान खान ने कश्मीर पर वही कॉपी पेस्ट लाइनें बोलने के बाद एक और झूठ फेंका कि आतंकी सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद भारत सरकार ने उसके परिवार वालों को दफनाने तक नहीं दिया। सुनिए। It is unfortunate, very unfortunate, that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness and even are selective. Geopolitical considerations or corporate interests, commercial interests, often compel major powers to overlook the transgressions of their affiliated countries. Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. Devoid of any legal or moral sanction, this action has been against the basic norms of human decency. I call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. अब इमरान खान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बस ये एक तस्वीर काफी है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी को दफनाते वक्त परिवार के करीबी लोग मौजूद हैं। तो डियर इमरान खान, प्लीज शट अप।